बिहार की 10 खबरें सुनिए फटाफट अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं प्रार्थना और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सम्राट चौधरी ने छपरा और पूरे सारण जिले के विकास को लेकर के कई बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा है कि छपरा में पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा अंबिका पथ का निर्माण कराया जाएगा, जिससे शहर की तस्वीर और यातायात व्यवस्था दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे व्यापार और रोजगार को भी नई रफ्तार मिलेगी। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। मंगलवार 19 मई 2026 को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है और ये एक हफ्ते। जेडीयू ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर तीखा पलटवार किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंगलवार को कहा कि नीतीश जी ने कई लोगों को राजनीतिक रूप से अस्वस्थ कर दिया और कई लोगों को स्वस्थ भी किया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बिना साक्ष्य के नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार के व्यक्तिगत चरित्र पर हमला नहीं कर सकता। बिहार सरकार के सहयोग शिविर कार्यक्रम की मंगलवार से पूरे देश में शुरुआत हो गई। सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित शिविर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया कि अब सरकारी अधिकारी को जनता की समस्या का समाधान 30 दिनों के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। बिहार में अपराधी एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर के पुलिस और सरकार को चुनौती दे रहे। हालांकि सरकार की तरफ से खुली छूट दिए जाने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। बावजूद इसके अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हाल ही के दिनों में बिहार में बड़ी दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी करके सम्राट चौधरी की सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि इलेक्टिव सीएम को हटाकर के सिलेक्टिव सीएम की स्थिति बनाए। गोपालगंज की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे से जुड़ी जमीन विवाद मामले में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा। और अब देखिए, इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर काफी ज्यादा तेज हो गया। महिला सरकारी कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए पटना में चल रही पिंक बस सेवा का समय बदल दिया गया है और अब ये बसें शाम 5 बजे से उपलब्ध रहेंगी। आपको बताएं तो बीएसआरटीसी का कहना है कि इससे सचिवालय में काम करने वाली महिलाओं को राहत मिलेगी। दरभंगा के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदन पट्टी गांव में एक रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। आपको बताएं तो मंगलवार की सुबह हुई इस हत्याकांड में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों की हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और इसकी जांच में जुट जाती है। बारिश की चेतावनी के बावजूद बिहार के कई शहरों में दिन भर तेज गर्मी और उमस बनी रही। डेहरी और औरंगाबाद इलाके में सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग और बच्चों को दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह दी है, क्योंकि हीट वेव ज्यादा चलते हैं। इसी की वजह से उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि ज्यादा बेवजह घरों से बाहर ना निकले और खास करके बच्चे और बुजुर्ग का ज्यादा ख्याल रखा जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।